प्रधान संपादक अमित शुक्ला। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर भाजपा प्रणीत भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अंकुर सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे आज के दिवस के बारे में, श्रमिक दिवस के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। भारत न्यूज़ कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आपका जो ये संगठन है, ये श्रमिकों के लिए खास करके इस अवसर पर, जो आज श्रमिक दिवस है, इस अवसर पर ये जानने का आपसे अंकुर सिंह जी से जानते हैं कि आज श्रमिक दिवस के अवसर पर संगठन के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो श्रमिक दिवस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? श्रमिक दिवस पर सर्वप्रथम तो मैं आपके भारत न्यूज़ और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के शुभ अवसर पे आज मुझे मौका आप लोग ने दिया कि मैं अपने संगठन की बातें, अपनी बातें आप लोग तक पहुंचा सकूं, आपको बता सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रमिक दिवस के अवसर पर ही आपसे सारे सवाल श्रमिक दिवस के अवसर पर ही उसी उद्देश्य से रहेंगे। श्रमिकों के उत्थान के लिए संगठन क्या कर रहा है, जबकि भाजपा प्रणीत है और भाजपा की केंद्र में सरकार है, तो इसके बारे में बताएं कि उत्थान के बारे में क्या सोच रहे हैं? उत्थान के लिए हम लोग श्रमिकों का लगातार हमारी टीमें जो है कार्य कर रही हैं और सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो श्रमिकों के लिए, कामगार कर्मचारियों के लिए सरकार ने बनाई हैं, जो जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उनको जमीन स्तर तक पहुंचाने के लिए, उनको उनका लाभ दिलाने के लिए हमारा संगठन लगातार कार्यरत है। और श्रमिक जो होते हैं ना, मतलब अपने खून पसीने से जो धरती को सींचते हैं, वो श्रमिक हैं जिनसे एक सहज समाज का निर्माण होता है। तो बहुत बढ़िया, ये सब अच्छा लगा। सही। तो श्रमिकों को जो है हमारा, उनका जीवन अगर हम सुधार कर सकें, आज के टाइम कोई भी आप श्रमिक से जाके मिलेंगे तो वो ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसी सेम प्रोफेशन, उसके सेम स्किल को आगे बढ़ाए और करे, क्योंकि उसका जीवन ऐसा उपेक्षित हो गया है कि उसको लगता है कि समाज में अगर हमको कुछ करना है तो इसको छोड़ के कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। जबकि एक श्रमिक जो होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की एक नींव है, क्योंकि श्रमिक अगर ठीक नहीं रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो चीजें, हमारा जो ये अर्थव्यवस्था है वो नहीं चल सकता है। क्योंकि अगर हमारे भारत को अगर विश्वगुरु जो बनाने की हमारी सोच है कि हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए श्रमिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी जीवन शैली को सुधारना, उनके जीवन में मुस्कान लाना। एक श्रमिक के अगर चेहरे पे मुस्कान हमारे संगठन की वजह से आ जाती है तो वो हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। तो इसी के लिए हमारा संगठन कार्यरत है कि उनका जीवन कैसे सुखाल खुशहाल बनाया जाए, उन तक उनकी जीवन में सुरक्षा, व्यवस्था और उनके समाज को कैसे उत्थान के रास्ते पे लेके जाया जाए, इसके लिए कार्य कर रहा है। एक सवाल आपसे इसके करना चाहूँगा कि संगठन, इसकी कार्यशैली और कार्य करने का तरीका क्या है कि एक शुरुआत के आदमी से लेकर के और अंतिम शून्य आदमी तक कैसे पहुँचता है? इसके लिए हमारा पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ता जो है लगे हुए हैं। करीब 40,000 रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, जो दिन रात जो है सिर्फ श्रमिकों के लिए ही अपना समय देते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं और उन सरकार द्वारा मौजूदा योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य हमारे 40,000 कार्यकर्ता आज के टाइम में कर रहे हैं, जिससे कि ग्राउंड पे जो हमारे लाभार्थी हैं, हमारे श्रमिक हैं, जैसे उनके शादियों में श्रमिक के बच्चों को जो है सरकार की तरफ से 50,000 रुपए मिलते हैं, उनको साइकिल मिलती है 12वीं पास होने के बाद। ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से मौजूद है, बट श्रमिकों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो उन योजनाओं को उन तक पहुंचा के उनको लाभ दिलाने का कार्य हमारा संगठन कर रहा है। क्या संगठन आपका स्वयं वित्त पोषित है? हमारा संगठन अभी तो स्वयं वित्त पोषक ही है और इसमें वही लोग जुड़े हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके हृदय में समाज के लिए एक ऐसा है कि हमारा भी कुछ दायित्व है समाज के लिए, तो वो सब स्वयं सेवी हैं और अपने संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए समाज के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।
और ये हम सबको करना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, हम सबको समाज के लिए, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये समाज हमारा है और इसके लिए हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, तब तक समाज में सुधार होना, हम चाहें कि ये राम राज्य लाना, तो वो सब तब तक पॉसिबल नहीं जब तक हर एक आदमी, हर एक नागरिक ये समझे कि ये समाज उसका है। ये रोड अगर खराब हो रही है तो उसकी है, उसको अधिकारी से जवाब मांगे और पूछे और कहे कि ये भाई क्यों हो रहा है। जब इस तरह से लोगों की मेंटालिटी डेवलप होगी, वो लोग समझेंगे कि हर एक चीज हमारा है, चीजें हम ही सुधारेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। भविष्य के लिए मिशन क्या है? भविष्य के लिए हमारे संगठन का यही मिशन है कि 2026 तक हम लोग पूरे प्रदेश भर में, जैसे 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 जिलों में हमारी ये योजना है कम से कम 2000 छोटे, बड़े और मीडियम साइज के उद्योगों को हर एक शहर में लेके जाया जाए, जिससे कि वहाँ मौजूद श्रमिक